क्लास फर्स्ट आपकी इंग्लिश की बुक का चैप्टर 7 है द विंड ब्लू, यानी कि हवा। विंड यानी कि हवा होती है और ब्लू का मतलब बहना या चलना। ठीक है, अब फर्स्ट है कि व्हाट इज ब्लोइंग, लाइट विंड, स्ट्रॉन्ग विंड या जेंटल ब्रीज। तो क्या होती है? ब्लोइंग का मतलब होता है कि हवा का बहना, जैसे हवा चल रही है तो हम क्या बोलते हैं? हवा का बहना। अब ब्रीज किसको बोलते हैं? यहाँ पे लिखा ना जेंटल ब्रीज। तो जब हवा बहुत धीरे से चलती है ना, बहुत धीरे से, और उसमें से खुशबू आती है, बहुत धीरे हवा चलती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ब्रीज बोलते हैं। और जब हवा थोड़ी तेज़ होती है, बहुत तेज़ जैसे होती है ना, तूफान आता है, आंधी आती है, तो वो क्या है? बहुत ज़्यादा विंड बोलते हैं उसको। विंड का मतलब हवा का तेज बहना, बहुत तेज बहना, और ब्रीज का मतलब होता है कि हवा बहुत ज़्यादा धीरे, बहुत ज़्यादा धीमी गति से चल रही है, उसको बोलते हैं ब्रीज। अब है एयर इज़ ऑल अराउंड अस, वी नीड एयर टू लिव, वी कांट लिव विदाउट एयर। अब इसने बोला है कि जो एयर है वो क्या है? हमारे चारों ओर है, और हम उस एयर्स की वजह से ही क्या है? लिविंग बींग्स हैं, यानी हम एयर की वजह से ही क्या है? ज़िंदा हैं। क्योंकि अगर एयर नहीं होती है तो हम क्या करते हैं? सांस नहीं ले पाते हैं, और जब हम सांस नहीं लेते हैं, ब्रीथिंग नहीं करते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? हम क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे अगर हम ब्रीथ नहीं करेंगे। तो एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, और वही ऑक्सीजन हम क्या लेते हैं? ब्रीथिंग में अपने अंदर लेते हैं, जिस वजह से हमारी जो ब्रीथिंग है वो चलती रहती है, और जब हमारी ब्रीथिंग चलती है तो हम क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं। Sometimes air moves slowly, we call it breeze। जैसे मैंने कहा कि कुछ टाइम के लिए क्या होता है कि जो एयर होती है ना वो बहुत धीरे चलती है, बहुत ज़्यादा धीरे चलती है, उसको हम बोलते हैं ब्रिज। समटाइम्स एयर मूव्स फास्ट, वी कॉल इट विंड। मतलब जब हवा धीरे चलती है तो हम उसको ब्रिज बोलते हैं, और जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो हम उसको विंड बोलते हैं। वन डे द विंड ब्लू, इट टुक टॉम्स अम्ब्रेला, इट टर्न्ड द अम्ब्रेला इनसाइड आउट। मतलब क्या हुआ कि एक बार बहुत हवा चल रही थी, तेज़ हवा चल रही थी, तो इसमें क्या हो गया? जो टॉम का अम्ब्रेला था ना वो उस हवा के साथ उड़ गया। इट टर्न द अम्ब्रेला इनसाइड आउट। और उसने क्या करा? जैसे होता है ना, हमारे साथ भी होता है कि जब बारिश बहुत तेज़ होती है और उसमें बारिश के साथ हवा भी होती है, तो अपना छाता उड़ भी जाता है, और वो क्या हो जाता है? अंदर की ओर से उल्टा भी हो जाता है। बहुत बार होता है ना ऐसा। तो टॉम के साथ भी सेम हुआ, उसका जो अम्ब्रेला था वो क्या हो गया? अंदर की ओर से उल्टा हो गया था, और वो हवा के साथ उड़ गया था। It took little Lucy balloons. It pushed the balloon up. The balloon joined the umbrella. अब देखो लूसी के साथ क्या हुआ। फर्स्ट विंड ने क्या करा? टॉम का अम्ब्रेला ले लिया था। अब जो लिटिल लूसी है उसका बैलून क्या हो गया? ऊपर की ओर उड़ गया था। और वो कहाँ, बैलून कहाँ जाके अटैच हुआ? जो टॉम का अम्ब्रेला था ना वहाँ पर जाके वो बैलून क्या हो गया? अटैच हो गया। इट टुक ओल्ड जॉन्स हैट। अब हवा ने क्या करा? उस विंड ने क्या करा? जॉन की जो हैट थी ना वो भी ले ली। इट रोल्ड द हैट राउंड एंड राउंड ऑन द ग्राउंड। जैसे अपने साथ नहीं होता, जैसे हवा तेज़ होती है और अपना जैसे कोई भी पेपर वगैरह होता है अपने हाथ से छूट जाता है, तो वो हवा में हम उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं और वो हवा के साथ आगे आगे चलता रहता है। ऐसे होता है ना सबके साथ, जैसे कपड़ों के साथ होता है। तो जॉन के साथ भी वैसा हुआ। उसकी हेड क्या हो गई? उस हवा की वजह से राउंड राउंड घूमती ही जा रही थी ग्राउंड पर। इट पुल्ड जिम्स काइट अप इनटू द स्काई। और जैसे जब हवा तेज़ होती है तो बहुत सारे बच्चे करते हैं ना, काइट को उड़ाते हैं। तो वो क्या करती है? हवा की वजह से जिम की जो काइट थी वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी। द काइट वेंट अप हाई, इट वेंट अप वेरी हाई। मतलब वो काइट बहुत ज़्यादा ही ऊपर चली गई थी कि जिससे वो वापस भी नहीं ला सकता था। नीना पुट हर स्कर्ट ऑन द लाइन टू ड्राई, द विंड कॉट द स्कर्ट, इट टोस्ट द स्कर्ट अप इनटू द स्काई, नीना बिगेन टू क्राई। अब नीना देखो, नीना के साथ क्या हुआ? उसकी जो स्कर्ट थी, दिखाई दे रही है उसकी स्कर्ट,
उसने क्या करी थी, बाहर जो होती है ना जिस पे हम कपड़े सुखाते हैं, वहाँ पर उसने सुखाई और विंड की वजह से क्या हो गया, वो स्कर्ट उड़कर हवा में चला गया और न्यू स्कर्ट था। तो नीना रोने लग गई क्योंकि अब हवा ना लेके तो चली गई उसको, अब हवा उसको वापस लौटाएगी थोड़ी, वो तो चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया। तो नीना क्या कर रही है, अब देखो उसने रोना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसकी स्कर्ट कौन लेके चला गया, विंड लेके चली गई। इट प्लग्ड सोनूज हैंकी फ्रॉम हिज नोज। अब सोनू क्या कर रहा था, अपना नाक साफ कर रहा था, ठीक है। अपन हैंकी रखते हैं ना नाक के लिए, जैसे अगर स्नीजिंग वगैरह हो तो हम क्या करते हैं, हैंकी का यूज़ करते हैं। तो सोनू क्या कर रहा था, अपना नोज साफ कर रहा था और हवा की वजह से उसका जो हैंकी था वो क्या हो गया, उड़ गया। अब अप इनटू द स्काई द हैंकी रोज, मतलब रोज की कलर का हैंकी था, ये देखो ये सोनू और उसका हैंकी भी उड़ गया। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। तो इस चैप्टर में आपके क्या बताया है, विंड के बारे में बताया है। विंड का मतलब होती है हवा, यानी हवा का बहना। जब हवा बहुत धीरे चलती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं, और जब हवा तेज होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। जैसे होता है अपने, हमने भी तो देखा होगा ना, जैसे बहुत तेज आंधी आती है, समर्स में आंधियाँ आती है ना, स्टॉर्म्स आते हैं, तो बहुत हवा तेज होती है, लोगों के घरों की जो छत होते हैं वो जो लोहे के रखे हुए होते हैं वो उड़ जाते हैं, कपड़े। और जैसा इस पूरे चैप्टर में हुआ सोनू के साथ, नीना के साथ, नीना की स्कर्ट उड़ गई, सोनू का हैंकी उड़ गया, उसकी हैट, उसका रोज़ वगैरह सब उड़ गया था ना। तो ऐसे के वैसे हम सब के साथ भी होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। अब इसकी क्वेश्चन आंसर करते हैं।